So, my dear student, very good morning to all. So, today we have a new topic here in HTML. Topic is first we will learn about comment tag, second is container tag, third is empty tag, फोर इज फॉर्मली टैग्स। मुझे पता है ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक रिवाइज हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग देख लेते हैं वीडियो, बट इट इज़ वेरी disappointing for me that you haven't sent anything outputs for me. Okay, so let's go to the topic. First, what is command tag? Command tag to comment out in HTML insert information between, ये हमारा syntax है। tags commenting in HTML allows developers to leave notes about their code, its functionality, or to indicate necessary changes for the future. अगर HTML में हमें ऐसा कुछ लिखना है जो फ्यूचर में काम आए, फॉर सपोज हम लिखने चाहते हैं उस पर कि 1 अगस्त 2025 के बाद ये टैग्स आप हटा दें। अगर मैं टैग्स लिखता हूँ तो HTML भी शो करेगा, लेकिन कमेंट टैग के थ्रू हम कोई भी ऐसी लाइन उसमें लिख सकते हैं जो कि हमारे HTML पेज पे सेव नहीं करेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड कमेंट टैग। इसका मैं सिंटैक्स आपको दिखाऊंगा आगे। सो हियर इज़ द सिंटैक्स ऑफ कमेंट टैग। डॉक टाइप इसके अंदर जो डॉक टाइप है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है ब्राउज़र पे दिखेगा तो वो डॉक टाइप से दिखेगा। मतलब उसे बता दिया डॉक टाइप इज़ HTML। तो हमारा जब HTML स्टार्ट होता है तो डॉक टाइप से नहीं होता, हमारा HTML स्टार्ट होता है तो HTML टैग से होता है। Is the first step of HTML that we started. The doc type is not any tag. It is just showing us, it will show to the browser that what kind of types of tags you have. तो हमारे पास किस तरह का पेज है तो वो दिखाने के लिए डॉक टाइप यूज़ होता है। ठीक है, HTML के बाद क्या आता है? हेड टैग क्लोज करेंगे। हेड टैग क्या अंदर CSS का काम होता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि शीट को और स्टाइलिश बनाने में काम होता है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे बिकॉज ऐसा एडवांस। उसका टाइटल टैग लगाते हैं, टाइटल में हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। फिर हमारा हेडिंग है, हेडिंग टैग को हमने बंद किया है। हेडिंग H1 कंटेनर टैग होता है क्योंकि इसे बंद करना ज़रूरत है। उसके बाद हमने कमेंट लिखा है। देखिए पहले हमें कमेंट लिखने के लिए क्या किया, पहले तो हमने इसी देखिए पहले हमने एक्सक्लेमेशन लगाया है। आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन का क्या यूज़ होता है। हमारे कीबोर्ड में 1 नंबर का जो बटन है उसके ऊपर जो शिफ्ट के साथ दबाएंगे की, तो शिफ्ट के साथ जो की दबाएंगे वो एक्सक्लेमेशन होता है। उसके बाद 2 बार माइनस लगाया। उसके बाद हमने अपना कमेंट लिख किया, प्लीज़ फिल रेड कलर इन H1 टेक्स्ट हेडिंग। मतलब मैंने लिख दिया कि जो भी इस पर काम करेगा उस पेज में वो H1 हेडिंग है, इसको टेक्स्ट को रेड फिल कर दें। इन द फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, if you don't want to show any tags in the HTML pages, instead of the person who is handling the HTML pages, जो HTML पेज हैंडलिंग कर रहा है उसके लिए ये कमेंट काम करेगा, उसे शो करेगा। बाकी HTML पे हम इसे जब .html लगा के इस पेज को सेव करेंगे तब ये शो नहीं करेगा। इट विल ओनली शो इन द नोटपैड फॉर्म, नॉट इन द HTML फॉर्म। तो कमेंट का यही यूज़ होता है। इसके बाद बॉडी टैग हम क्लोज करेंगे, HTML बंद करेंगे। ओके, इस पूरे सिंटैक्स को आप नोटपैड पे लगा के देखेंगे और इसका जो आउटपुट होगा देन यू हैव टू सेंड मी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए हमारा प्रीवियस टॉपिक कंटेनर टैग जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कंटेनर टैग्स आर द टैग्स इन HTML विच हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। जिस टैग को हमें ओपन एंड क्लोज दोनों करना पड़ता है वो कंटेनर टैग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट बी जो कि टेक्स्ट को बोल्ड करने में यूज़ होता है, हमने कर चुका है। तो बोल्ड करते हैं जब तो इससे क्लोज और ओपन दोनों का। सेकेंड इज बॉडी टैग। थर्ड इज यू फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट। अब हम पढ़ लेते हैं एम्प्टी टैग के बारे में। ठीक है, एम्प्टी टैग्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एम्प्टी टैग्स एलिमेंट विच नो क्लोजिंग टैग्स आर नोन एज एम्प्टी टैग। वो टैग जिन्हें हम क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। चलिए उसके एग्जांपल देख लेते हैं। BR टैग जो कि ब्रेक लाइन होता है,
हमने एक लाइन में कुछ लिखा और बी आर टैग लिख के उस लाइन को एंटर कर सकते हैं। इंटर बटन दब जाता है, मतलब वो लाइन सेकंड लाइन में पैराग्राफ में आ जाती है। सेकंड इज़ एच आर टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हमने कर चुके हैं पहले। थर्ड इज़ इमेज टैग, हमने प्रीवियस वीडियो था उसमें इमेज लगाई थी। एंड लिंक टैग, जो हम आगे करेंगे। लिंक से क्या होता है, अगर मान लो मैंने एक पेज पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कभी आपने देखा होगा ब्राउज़र पे हम कुछ भी क्लिक कर दें, व्हेन वी क्लिक फॉर सपोज देयर इज़ अ ऑप्शन टू क्लिक फॉर मोर इन्फो, व्हेन वी क्लिक सडनली न्यू पेज हैज़ कम, सो द लिंक हैज़ डन द सेम थिंग्स, व्हेन इट गिव अ लिंक टैग्स वी पुट आर एड्रेस फॉर द न्यू पेजेस। हम कोई न्यू पेज का एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर मैंने लिंक लिखा, उसके आगे लिख दिया www.google.com, तो ये गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके आगे हम आगे करेंगे तो हम देखेंगे। चलिए अब हम कुछ फॉर्मेटिंग टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्मेटिंग टैग इन HTML change the format of text element were designed to display special types of text। अब बहुत तरह के टैग्स होते हैं, जैसे कि अब मैंने कुछ नोट, ये पावर पॉइंट पे लिखा हुआ है, ये फॉन्ट की स्टाइल कुछ अलग है। देखिए इसका कलर, ऊपर वाला जो हेडिंग है उसकी कलर अलग है, इसकी फॉर्मेटिंग अलग है, इसका कलर अलग है। तो ये सब कलर करने के लिए टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ किया जाता है। बहुत प्रकार के फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जो कि टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाते हैं। इसके टैग्स को देख लेते हैं एक बार। टैग्स बी टैग, जो कि फॉर बोल्ड टैग्स हम कर चुके हैं। आई टैग इटैलिक द टैग्स, यू इज अंडरलाइन द टैग्स। स्ट्रॉन्ग टैग भी यू टैग के सेम ही काम करता है। मार्क टैग टू हाईलाइट द टेक्स्ट, हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसे अगर हमें हाईलाइट करना है तो मार्क टैग का यूज़ करेंगे, MARK। हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट सिर्फ मार्क लिखना है। अब बॉडी टैग में जाना है, मार्क लिखना है और हमारा जो टेक्स्ट है वो लिख देना है। लेकिन ये भी कंटेनर टैग है, इसे आपको क्लोज करना पड़ेगा। पूरा टेक्स्ट लिखने के बाद इसे आप कर देंगे क्लोज। ओके, चलिए अब थोड़ा होमवर्क की बात कर लेते हैं जो कि मुझे आज तक नहीं मिला। Type the syntax in the notepad and save in HTML forms and send with the output of the code। मैं आपको एक कोड देने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि आपको मुझे नोटपैड पे करके HTML सेव करके मुझे आउटपुट भेजना है। समझ गए? जो भी मैं कोड लिखूँगा उसे आपको सेव करना है नोटपैड में टाइप करना है और .html में लिख के उसे सेव करना है और शो करना है रिज़ल्ट ब्राउज़र पे, और जो रिज़ल्ट ब्राउज़र पे शो हो जाए वो आपको मुझे क्लिक करके शो करना है ऑन व्हाट्सएप। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। सिंटैक्स आपका HTML हेड लगाएंगे आप, उसके बाद टाइटल देंगे, टाइटल में HTML होमवर्क लिखेंगे, उसके बाद हेड जो कि क्लोज हो जाएगा, फिर बॉडी टैग रहेगा, उस पर आपको हेडिंग में लिखना है गूगल H1 बंद। उसके बाद आपको एक कमेंट लगाना है, प्लीज़ रिप्लेस गूगल एज याहू। आपको खुद रिप्लेस नहीं करना, आपको सिर्फ कमेंट लगाना। उसके बाद आपको मार्क टैग लगाना है। मार्क टैग में मार्क टैग में लिखेंगे HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। जैसे मार्क टैग लगाएंगे आप, उसके बाद ये आपका इतनी हेडिंग जो कि है HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये कलर में हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक है और होमवर्क भी है। आई होप मुझे सबको होमवर्क मिलेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।